हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जीरो से सिखाऊंगा एकदम। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, केवल संख्या पहचानने आता है, तो भी आपको एलसीएम निकालने आ जाएगा, जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो आप करेंगे क्या? वीडियो को पूरा देखेंगे, एकदम जीरो लेवल से सिखाएंगे, सबको समझ में आएगा। चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं तो भी आपको क्लियर एकदम समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए एलसीएम जो है दो तरीके से निकाला जाता है। पहला भागफल से, दूसरा है गुणनखंड भी। तो ठीक है, तो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि भागफल से आप किसी भी संख्या का एलसीएम आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जैसे हमको निकालना है 2,4 का एलसीएम। ठीक है, 2,4 का हमको क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे देखिए। आपको करना क्या है, एक पाई ऐसे खींचना है और एक पाई ऐसे खींचना है। इतना कर लेंगे, इतना सब लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर किसका निकालना है? 2 का और कामा 4 का। ठीक है, इसको लिखेंगे। अब देखिए, अब आपको एक और चीज याद रखना होगा इसमें एलसीएम निकालने के लिए, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, जैसे हो गया। ठीक है, 2 4। ठीक है, 2 4 6 8 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 12 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, जो 2 से कट जाए उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 3 से कट जाए विषम संख्या क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं ऋण संख्या। ठीक है, जैसे हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ठीक है, 29 हो गया, 31 हो गया। ये सब कौन संख्या है? विषम संख्या। तो आपको करना क्या है, इन दो चीजों को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, याद कर लेंगे, ऋण संख्या और सम संख्या। इतना क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर देखना क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या, चाहे एक में हो या दोनों में हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सम संख्या दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। आंख बंद करना है, 2 लिख देना है। क्यों? क्योंकि इसमें सम संख्या एक है, ये भी सम है, ये भी सम है। अगर सम संख्या है तो 2 लिख देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब 2 का गुणा कितनी बार करें कि हमको 2 मिल जाए? तो 2 का गुणा अगर हम एक बार कर दें, एक बार, तो हमको 2 मिल जाएगा। अब 2 का गुणा हम कितनी कितनी बार करें कि हमको 4 मिल जाए? तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 2 का नम 2, 2 दूना 4। हम 2 मरतबा करेंगे, तो 2 मरतबा अगर 2 का गुणा 2 मरतबा करें तो 4 मिल जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए अब दोबारा क्या करना है, एक पाई खींचना है, ऐसे कर लेंगे। अभी भी यहाँ पर क्या है आपका? 2 जो है सम संख्या है। क्या है ये भी आपका सम संख्या है। तो क्या करेंगे, दोबारा यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कट गया है, कोई समस्या नहीं है। अब 2 कैसे मिलेगा? हम इसमें किसका गुणा करें? एक का अगर हम इसमें गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। जब आपका एक एक आ जाए तो एलसीएम को वहीं पर रोक देना है, आपका एलसीएम निकल गया। अब करना क्या है, जो आपको इधर संख्या मिला है इसको आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर करके 2 गुणे 2, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना मिल जाएगा? 4। तो एलसीएम कितना मिला? 4 मिला। ठीक है, अब बात करते हैं किसी और का, निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो एकदम सिंपल है, आपको यही याद करना है। अगर याद कर लिया तो सम संख्या विषम संख्या क्या होता है, तो एलसीएम आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। और ये हम बता रहे हैं आपको भाग भी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए इसको नोट हो गया, अब दूसरे का लगाते हैं। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, अब हम दूसरा संख्या लेते हैं, थोड़ा बड़ा संख्या। तो जैसे हम निकालना है 8 का और 12 का। ठीक है, तो 8 और 12 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम। ठीक है,
8 और 12 का हमको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालोगे देखिए, तो एक पाई इधर से खींचना है, एक पाई इधर से खींचना है। इसको लिख देना है यहाँ पर 8 और कामा करके 12। ठीक है, इतना कर लेंगे सब लोग। अब हम क्या चेक करेंगे, सम संख्या है कि विषम संख्या है। ए भी सम संख्या है, ए भी सम संख्या है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। अगर सम संख्या है तो 2 लिखेंगे, विषम संख्या है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विषम संख्या है तो विषम संख्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब 2 का गुणा हम कितनी बार करें कि 8 मिल जाए। तो 2 का गुणा अगर हम 4 बार कर दें तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। कितनी बार कर दें, 4 बार। 2 का गुणा हम 4 बार करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब 12 कैसे मिलेगा, इसी में गुणा करना है। तो 2 का गुणा हम कितनी मर्तबा कर दें, 6 मर्तबा। 6 मर्तबा गुणा करने पर हमको 12 मिल रहा है, किसमें, 2 का। ठीक है, चलिए अब दोबारा पाई चलोगे। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर भी सम संख्या दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी 2 लिख देना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब 4 कैसे मिलेगा, कितने का गुणा इसमें करें, 2 का। 6 कैसे मिलेगा, तो 2 में कितने का गुणा कर दे, 3 का। चलिए अब देखिए, एक सम संख्या एक विषम संख्या, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत फंस गया। कोई समस्या नहीं है, इसमें देखना है कोई सम संख्या है, इसमें एक संख्या अभी भी है। एक क्या है, सम संख्या, अभी भी एक सम संख्या है, तो भी क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अगर दोनों में एक अगर कोई एक सम संख्या है तो भी हम 2 ही लिखेंगे। ठीक है, जबले सम संख्या कट ना जाए। चलिए अब 2 कैसे मिलेगा, अगर 1 का गुणा कर दे तो हमको 2 मिल जाएगा। 3 कैसे मिलेगा, 3 जो है 2 के गुणे में आएगा ही नहीं। जो विषम संख्या है यह किसी भी गुणे में नहीं आएगा, चाहे 2 का गुणा हो, 3 का, 4 का, 5 का, 20 का, 21, 22 कुछ भी हो, ये संख्याएं गुणे में नहीं आएंगी। जो संख्या गुणे में नहीं आएगा वही विषम संख्या होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे उतार लेना है। चलिए अब यह कैसे कटेगा, ये विषम संख्या है, यह खुद से कटेगा। कैसे कटेगा, अपने आप से ये कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। ये तो पहले से कटा है। 3 का गुणा अगर हम 1 बार करें तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब करना क्या है, अब इन सभी का आपस में गुणा कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना बार है, 1 बार। 2 दूना, 2 का गुणा 2 बार करना है, 4 मिलेगा। 4 का गुणा 2 बार, 4 दूना 8 मिलेगा। 8 का गुणा 3 बार, 8 तिरिक 24। तो कितना मिल गया आपको, एलसीएम 24 मिल गया। ऐसे एकदम सेम लगाना है, कोई समस्या नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से एकदम समझ में आ गया है कि भाग विषय हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। 2 तरीका होता है, गुणनखंड भी तरीका बताएंगे आपको, भाग वाला तो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और आपके लिए होमवर्क देते हैं, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग करिएगा 16 का, 32 का, और एक क्वेश्चन लिख लीजिए। आप लोग करिएगा 20 का और 36 का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप करके आइएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। तो आप लोग इसको क्या करिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एलसीएम निकालने आ जाए। काफी बच्चों को एलसीएम निकालने आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया सब लोग। चलिए एकदम सिंपल है, कोई समस्या नहीं है, इसी को आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।